सिर्फ 10 मिनट में इतनी स्वादिष्ट मैंगो खीर बन जाएगी कि हर कोई दोबारा मांगेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी खीर का स्वाद बिगाड़ सकती है, इसलिए वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, एक बर्तन ले लेना है और इसमें 1/4 कप चावल डालना है। इन्हें हमें पहले साफ पानी से धोना है और फिर धोने के बाद इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन चावलों में पानी डाल दिया है और इन्हें भिगो के 10 मिनट के लिए मैं अलग से रख दूंगी। और अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार और ये आम ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं और इनकी हमें प्योरी बनाकर तैयार करनी है। तो हमने प्योरी बनाकर साइड में रख दी है और ये 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे चावल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इस तरीके से आप भी खीर बना के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और इन्हें हमें हाथों से इनके बारीक टुकड़े कर लेने हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें करेंगे तो ये अपने आप टूट के टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिए किस तरीके से बारीक टुकड़े हो चुके हैं। अब हमें एक बर्तन रखना है और यहाँ पर हमें डालना है 1 लीटर दूध। अब दूध डालने के बाद इसके अंदर हमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डालना है। ये दूध गर्म होने के पहले और उबाल आने के पहले ही हमें ये प्रोसेस कर लेनी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायचियों को 2 हिस्सों में करके कूट के इनके दानों को बारीक करके इसके अंदर मैंने डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 8-10 केसर के धागे। अब इसके अंदर हमने सारी चीजें डाल दी है और अच्छे से उबाल आने तक इसे हम पकने देंगे। और जब उबाल आ जाता है तो फिर हम इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, धीमी आंच पर हम इसे पका रहे हैं और कुछ देर बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारी खीर बनकर तैयार होगी। और हमें तब तक पकाना है इसे चलाते हुए जब तक कि हमारे चावल पूरी तरह से पक नहीं जाते। आंच हमें तेज नहीं रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ देर और हमने इसे पकाया है। तो यहाँ पर हम इसका जो हमारी खीर क्रीमी बनकर तैयार हुई है, इसका टेक्सचर हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपको देखने से पता चल रहा है, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो बस इसी स्टेज पे हमें यहाँ पर आधा कप शक्कर डालनी है। तो यहाँ पर देखिए, शक्कर डालने के बाद कुछ देर और पकाई है और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एक एक दाना अलग दिख रहा है, तो बस हमें यहाँ से इसे हटा लेना है और हटा के हम इसे ठंडी होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही हमारी खीर पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो फिर इसके अंदर हमने जो मैंगो प्यूरी बनाकर रखी थी वो इसके अंदर हमें डाल देना है। और इस प्योरी को हल्के हाथों से चलाने के बाद इसमें कुछ मैंगो चंक्स डालेंगे और ये देखिए, हमारी क्रीमी मैंगो खीर बनकर तैयार है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से और बहुत झटपट ये खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप इस रेसिपी को देखकर यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और किन लोगों ने पहले ये खीर बना चुके हैं और अब इस खीर को देखकर किन किन लोगों की बनाने की इच्छा हुई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और एक छोटी सी टिप्स थी जो आपकी खीर को परफेक्ट बनाएगी, तो वो ये है कि जब भी आप खीर बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा मैंगो प्योरी खीर ठंडी होने के बाद ही डालना है, गर्म में नहीं डालना है, वरना आपकी खीर बिगड़ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगली कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। तो मैं जल्द आपके लिए ऐसी आसान 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी लेकर आऊंगी।